चलिए कुछ और खबरों की करते हैं बात। पूर्णिया में केज तकनीक से मछली उत्पादन किया जा रहा है। एक ओर जहां इसके लिए सरकार की ओर से 50% अनुदान मिल रहा है, तो वहीं कम मेहनत और कम लागत में मत्स्य पालकों को भी अच्छी आमदनी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड के दरियापुर में चंद्रेश्वरी जलकर आजकल क्रेज तकनीक से मछली उत्पादन के लिए चर्चा में। यहाँ के 100 लोगों ने मिलकर एक मछुआ समिति बनाई है। ये लोग ड्रम में जाल बांधकर क्रेज तकनीक से नदी में मछली उत्पादन कर रहे हैं। मत्स्य पालक शंभू चौधरी कहते हैं कि पहले ये लोग मजदूरी करते थे, लेकिन अब मछली पालने से लाखों रुपए कमा रहे हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कमाते थे। अभी सरकार जो योजना निकाला है उससे हमको लगता है कि हमारी पीढ़ी और सब कोई बहुत अच्छा जिएंगे और 100 परिवार इससे जो जीते हैं उसका जिंदगी और बेटर हो। मत्स्य विभाग के उपनिदेशक ललन चौधरी ने कहा कि क्रेज तकनीक से मछली की वृद्धि भी तेजी से होती है, साथ ही बीमारी का खतरा भी नहीं रहता। वहीं जिला मत्स्य विभाग पदाधिकारी कृष्ण करहिया ने कहा कि क्रेज तकनीक के लिए सरकार मत्स्य पालकों को 50% अनुदान भी दे रही है। केज में मछली हमारे सुरक्षित व्यवस्था में रहते हैं। उनके साथ कोई समस्या होती है, जैसे बीमारी हुआ किसी तरह का, तो उसको तुरंत हम उसको रेमेडी करते हैं। उनके खाना खिलाने में हम उनको जो सुविधा होती है, खाना का खपत भी कम होता है। देखिए, जो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है 48 लाख का है, जिसमें 50% सब्सिडी है, यानी 24 लाख की सब्सिडी है। अभी तक में हम उनको 12 लाख की सब्सिडी दे दी। तभी जो भी एक्सपेंडिचर को काट रखिए, हमको लगता है कि 15 से 20 लाख के बीच में जाएगा। क्रेज तकनीक से मछली उत्पादन की सराहना करते हुए जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि इससे सरकार के जल जीवन हरियाली योजना को भी बढ़ावा मिल रहा है। ये जो नई तकनीक है और जो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो क्रॉप्स है, जिसमें पानी का दोहन, जो भूगर्भ जल है उसका दोहन कम होता है, जो राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है, तो उसके अंतर्गत किसानों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और किसानों की तरफ से भी काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बहरहाल मत्स्य पालक यदि क्रेज तकनीक को अपनाकर मछली उत्पादन करें तो वो दिन दूर नहीं जब आंध्र प्रदेश की तरह बिहार में भी नीली क्रांति होगी। जरूरत है तो सिर्फ मछुआरों को प्रशिक्षित कर इस तकनीक को बढ़ावा देने की। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। उधर साहिबगंज के पहाड़िया बहुल गांव में करोड़ों खर्च होने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। स्वास्थ्य से लेकर पानी और बिजली जैसी सुविधाएं अब भी नदारद हैं। आदिम जनजाति की बहुलता वाले साहिबगंज में सरकार की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर करोड़ों खर्च के बाद भी हालात नहीं सुधर पाए हैं। पहाड़िया जनजातीय गांव के चिकित्सा केंद्र में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही एम्बुलेंस की सुविधा। आलम यह है कि आजादी के 73 साल बाद भी पहाड़ों पर रहने वाले जनजातीय लोग पालकी के सहारे मरीजों को नीचे लेकर आते हैं और इलाज करा कर ले जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब शवों को भी घाट पर रखकर बांस के सहारे कंधे पर टांग कर घर ले जाने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ता है। आज सुबह पुलिस भी था उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पर लाए, तो यहाँ से अभी गाड़ी नहीं दे रहा, बोल रहे ऐसे ही लेके जाओ। हम लोग उठाए अपना लाश ऐसे हम लोग लेके आ रहे हैं। इसी तरह ढोके ले जाते हैं। पूरा पहाड़ में ऐसे रास्ता नहीं है, गाड़ी उड़ी नहीं चढ़ता है, इसलिए रास्ता का हम लोग को जरूरत है। तो इसके लिए कुछ एम्बुलेंस नहीं दिया जाने के लिए? गाड़ी तक नहीं दिया सर, कोई मदद नहीं करता है सर। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं की चर्चा पर उपायुक्त फाइलों में नई योजनाओं और प्रस्तावों पर चर्चा करते जरूर दिखे। उपायुक्त ने कहा कि पहाड़ों पर जाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए योजना का प्रारूप बनकर तैयार है। कुछ एक पहाड़िया सेंटर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि जहाँ पे हम लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग कैंप्स वगैरह प्लान कर रहे हैं कि उन जगहों पे हम लोग कैंप वगैरह के लिए टीम को भेजेंगे। साथ ही साथ उन जगहों पे एम्बुलेंस वगैरह का इशू रहता है, तो वहाँ पर हम लोग जो है सो बाइक एम्बुलेंस वगैरह की भी खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जो भी व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको आसानी से हम लोग ला सकें।
आदिम जनजाति के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद पहाड़ी पर स्थित गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासियों के समुचित विकास की फाइल तैयार करने वाले सरकारी नुमाइंदे कितने गंभीर हैं। ऐसे में झारखंड सरकार को लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। कुछ पलों का कीजिए इंतजार, फौरन लौट रहे हैं।